नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार साहू और आप देखें मेरे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे ही इंश्योरेंस में हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे बीमा कंपनियां इंश्योरेंस देना बंद कर देती हैं। जीवन बीमा में जितनी कम उम्र में हिस्सा ले उतना ही ज़्यादा फायदा होता है। दोस्तों, बीमा कंपनियां एक उम्र के बाद जीवन बीमा देना बंद करती है। अमूमन 50 साल से ऊपर में बहुत ही कम पॉलिसियां इंश्योरेंस कंपनियां प्रोवाइड कराती है। उम्र के लिए मानक जन्म प्रमाण पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी से हमारा टेबुलर प्रीमियम तय होता है और उसी के तहत हमको वो शुल्क देना होता है। तथा पहचान और प्रमाण पत्र और पते के प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारे नए प्रपोजल फॉर्म के लिए। ये सारे प्रपोजल प्रस्ताव फॉर्म शुरू में ही जब आप LIC पॉलिसी या कोई भी कंपनी में निवेश करते हैं तो उस समय आपको देना पड़ता है। दोस्तों, आज हम कुछ दस्तावेज जो आपको नए प्रपोजल फॉर्म के साथ जमा करना होता है या फिर आपको किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगा जब आप नए पॉलिसी लेंगे, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, नए प्रपोजल फॉर्म लेते समय हमें दो चीज़ें आयु के संबंध में ध्यान में रखना होता है। आयु प्रमाण के आधार पर जीवन बीमा में शुल्क लिया जाता है। उसमें पहला होता है दोस्तों, मानक आयु प्रमाण पत्र के लिए एक अलग शुल्क निर्धारित होता है और एक गैर मानक आयु प्रमाण पत्र के लिए एक अलग शुल्क होता है। यानी कि गैर मानक आयु प्रमाण पत्र के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होता है। अब हम आते हैं दोस्तों कि आयु का जो मानक प्रमाण पत्र है वो कौन कौन से हैं। स्कूल सर्टिफिकेट, कॉलेज का प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो वो जो है मानक प्रमाण पत्र के तहत माना गया है। पासपोर्ट को मानक माना गया है। पैन कार्ड को भी मानक आयु प्रमाण पत्र माना गया है। सेवा रजिस्टर यानी सरकारी रजिस्टर में जो दर्ज है उसको भी मानक आयु प्रमाण पत्र माना गया। जन्म पंजीयन प्रमाण पत्र, चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो या नगर निगम हो या ग्राम पंचायत हो, वहाँ से जारी जन्म प्रमाण पत्र भी वैलिड माना जाता है, मानक माना जाता है। दोस्तों, और परिवार के इतिहास से निकाला गया है दाखिल खारिज या और कोई अन्य प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो उसको भी मानक प्रमाण पत्र के तहत माना गया है। मित्रों, तो इस तरह से आयु के मानक प्रमाण पत्र कुछ लिस्टिंग है जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। रक्षा कर्मचारियों के मामले में भी उनको एक पहचान पत्र ID दिया जाता है, वो भी मानक प्रमाण पत्र के तहत शामिल किया गया। रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा जारी जन्म पंजीयन प्रमाण पत्र भी मानक आयु प्रमाण पत्र का एक हिस्सा है। दोस्तों, तो इस तरह से हमें जब हम नया पॉलिसी प्रपोजल फॉर्म भरने जाते हैं तो हमें मानक और गैर मानक आयु प्रमाण पत्र के दस्तावेज हम प्रस्तुत करते हैं। उसी के आधार पर हमारा टेबुलर प्रीमियम कैलकुलेट होता है। मित्रों, आयु के गैर मानक प्रमाण पत्र को हम देखते हैं तो कुंडली पहला नंबर आता है। दोस्तों, कुंडली जो बनाते हैं जन्म के समय, बहुत सारे लोग कुंडली बनाते हैं बच्चों का, तो वो कुंडली जन्म प्रमाण पत्र अगर हम डालते हैं तो हमें एक्स्ट्रा प्रीमियम देना पड़ सकता है। दूसरा आता है राशन कार्ड और तीसरा आता है स्वयं घोषणा के माध्यम से एक शपथ पत्र जारी करके हम अपनी आयु भी बता सकते हैं। चौथा आता है ग्राम पंचायत से एक प्रमाण पत्र लिखित में हम कर ले कि ये हमारा आयु है, तो उस आधार पर भी माना जाता है। आधार कार्ड को भी गैर मानक के तहत माना गया है। आयु का गैर मानक आप लोग देख लिए दोस्तों कि इस तरह से आयु के गैर मानक प्रमाण पत्र हैं जो कि LIC की पॉलिसी या कोई भी जीवन बीमा कंपनी में निवेश करते समय आपको आयु के संबंधित दस्तावेज देना अनिवार्य होता है। उसी के आधार पर आपकी प्रीमियम की गणना की जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान हमें रखना होता है। दोस्तों, अब हम कुछ चर्चा करते हैं। दोस्तों, प्रपोजल फॉर्म में भरते समय आवश्यक जो वांछित दस्तावेज है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। 2020 से नए प्रपोजल फॉर्म आए हैं और उस पर बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुआ है। दोस्तों, तो हमें प्रपोजल फॉर्म भरते समय, नई पॉलिसी लेते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है उसको हम एक बार देख लेते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए दोस्तों कि एक पहला नंबर है हमारा पासपोर्ट साइज फ़ोटो की ज़रूरत पड़ता है जब हम नए पॉलिसी लेते हैं। आयु के प्रमाण पत्र के बारे में हमने जिक्र किया। दूसरा नंबर आता है आयु प्रमाण पत्र एक लगेगा दोस्तों, और एक पते का प्रमाण पत्र रहता है। पते के प्रमाण पत्र में बात करें तो दोस्तों आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बिजली का बिल, बैंक की पासबुक की फ़ोटोकॉपी, टेलीफोन बिल की फ़ोटोकॉपी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी लगेगा। दोस्तों, पहचान पत्र के रूप में, पहचान प्रमाण पत्र के रूप में ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID, पैन कार्ड, आधार कार्ड और सरकारी ID आदि इनमें से कोई भी आपको एक देना होगा। दोस्तों,
अब 5वें नंबर में आता है दोस्तों, आयकर रिटर्न फाइल की 3 वर्ष की कॉपी आपको लग सकता है। आयकर रिटर्न फाइल कब जरूरत पड़ता है दोस्तों? जब हम ज़्यादा समय छोट का बीमा लेते हैं। सपोज़ हम 50 लाख का टर्म प्लान ले रहे हैं, या 50 लाख की कोई इंश्योरेंस ले रहे हैं, या 20 लाख की कोई इंश्योरेंस ले रहे हैं, या हायर एज है आपका, तो उस कंडीशन में इनकम टैक्स फाइल की ज़रूरत पड़ती है 3 साल की रिटर्न की। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों 6वां, नॉमिनी की पहचान पत्र। आजकल 2020 से नए संशोधन के बाद से नॉमिनी की आईडी भी मांगा जा रहा है दोस्तों। नॉमिनी की आईडी में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड उनका दे सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आजकल नॉमिनी को भी वेरीफाई किया जा रहा है ताकि सही व्यक्ति तक हमारे बीमा का क्लेम मिल सके दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी इस पाठशाला में नए प्रपोजल फॉर्म में आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही साथ अच्छा लगा तो हमें प्रोत्साहित कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। और दोस्तों एक बात और, मैंने बहुत सारे इंश्योरेंस से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, चाहे वो डेथ क्लेम से जुड़ी जानकारी हो या पॉलिसी को एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच ट्रांसफ़र करने की बात हो दोस्तों। तो अपना बहुमूल्य समय देकर मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।